जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आइए एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं, क्योंकि एकादशी की व्रत कथा जो है उसको सभी को सुनना चाहिए। समय है तो पढ़ना चाहिए, और अगर समय नहीं है तो सुनना तो ज़रूर ही चाहिए। और ऐसा बोलते हैं कि खुद से मतलब कि अगर कोई नहीं है कथा बाँचने वाला तो खुद से आप कथा बाँच के सुन सकते हो, सामने जल का पात्र रख के। पर अगर कोई है घर में, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो आप उनसे कथा, अगर आप पंडित नहीं भी बुला सकते हैं तो उनको बोलिए कथा कथा पढ़ने के लिए, और वो कथा पढ़ेंगे और आप उसका श्रवण कीजिए। जय श्री राम। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय दल दालभ्याजी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा करके आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा, हे महाभाग्य, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार थे इस प्रकार का प्रश्न किया। अस्तु, मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं की भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही व्रत मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न पूर्वक तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर अपने इंद्रियों का भी दमन करें, और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पशुनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए पुष्य नक्षत्र में गोबर को एकत्र करके उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथें और उनसे नित्य प्रतिदिन 108 हवन किया करें। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन करे, और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का सा कीर्तन करते हुए जागरण करे, और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर, फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करते हुए तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल, सीताफल इत्यादि कृष्ण पारण कर ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप अर्थ हरण, आचरण, शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मियों का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, इस संसार सागर में डूबे रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान भय भंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण श्री कृष्ण को अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें। छाता एवं जूता इत्यादि देवें। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करें। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तब दालभ्याजी ने कहा कि भगवान, इस कृष्ण षष्ठ तिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी क्या ख्याति का भी वर्णन करिए। पुलिस जी ने ऐसा कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः दिन प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी दान नहीं किया था। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान किए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वारा भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही न थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में मृत्युपंड डाल दिया। वो उसको ही लेकर चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी यह लोक की लीला समाप्त कर परलोक सिधारी तो उसी मृत पंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह
तमाशा देखकर वह चकित और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान, यह क्या व्यवहार है? मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की, आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई कसर नहीं होने दी, फिर यह घर सर्व वस्तुओं से हीन क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ा बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आए तो तुम अपना किवाड़ा मत खोलना। जब वे किवाड़ा खोलने को कहे तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षष्ठ तिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य सुन वह सुंदरी अपने मकान में आ उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उससे किवाड़ा खोलने के लिए कहा तो अब उसने ही वे ही वाक्य उन लोगों से कहा जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुन एक स्त्री ने षष्ठ तिला एकादशी व्रत विधि बताई, उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेश अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत विधि विधान धारण कर धन धान्य से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षष्ठ तिला एकादशी व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण ग्रह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दारिद्रता का नाश होता है। बोलो हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो भगवान कृष्ण की जय। आई होप आपको कहानियाँ जो भी मैं कथा एकादशी की आपको बता रही हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करिएगा। मैं आगे और भी व्रत की कथाएं और पूजा विधि जो है तो विस्तार सहित आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। जय श्री राम।